मोहल्ले में रजिया खाला क्या नहीं गई थी, दूसरे शहर गई थी। किससे पूछ के गई थी और क्यों? मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत, खुद गई थी। अच्छा, करवा ली इज्जत? किसी की क्या मजाल जो जरीना को कुछ कहे। कार्ड देने गई थी, दे के आ गई। अब आप इतना क्यों उछल रहे हैं? मैं जानता हूं तुम किस लिए गई थी। कुछ मांगने नहीं गई थी बाबा, कार्ड देने गई थी। और आप देख लीजिएगा, जरूर कोई ना कोई आएगा, और जो मेहमान आएगा अपनी खुशी से देगा। अब मना करते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। और तुमने सुन ली सारी बातें, जाओ जाके खाना दो। और आप मेरे सर पे क्यों खड़े हैं? जाएं, जाके बैठ जाएं। अच्छा बाबा, नहीं बैठना तो ना बैठे। कमाल है, एक तो इन लोगों के लिए मेहनत करो और इनकी बातें भी सुनो। वाह, क्या वक्त आ गया। ये ले। क्या है ये? बुआ की शादी का कार्ड। दुआ? हाँ, वो जरीना आंटी की बेटी जिसकी शादी का कार्ड वो देने आई थी। वो जरीना की बेटी नहीं है, हफीज भाई की बेटी है। तो क्या, मैं जा रहा हूँ कहाँ? शादी पे। और कहाँ? तुम्हें पता है ना कि शादी यहाँ नहीं है, कहाँ है? हैदराबाद। और कहाँ? और कैसे जाओगे? अपनी गाड़ी से। कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें वैसे ही पैसे भेज दूंगा। मैं जानता हूँ वो किस लिए आई थी, और हमारी शमूलियत भी जरूरी नहीं है। डैड, आप सोचें, अगर मैं वहां चला जाता हूँ तो आपकी वहां कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। बेटा, मेरे खानदान में मैं ही तो रह गया हूँ। जब मेरे 2 कजन्स, एक रहा नहीं और दूसरे से ना होने के बराबर ताल्लुक है। वैसे भी जाना ही था मुझे, अभी बहाना भी मिल गया। सोचें, इसी बहाने आप अपने खानदान से दोबारा जुड़ सकेंगे। तुम्हारी माँ ने जो आज हंगामा किया है, तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे और उसे पता नहीं चलेगा? ओह, आई गेस डील हो चुकी है, और एक वीक की तो बात है, कोई भी बहाना कर देंगे, आप संभाल लेना ना। देखो आजान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जरा सी बेवकूफी की वजह से जहां आ रहा मजीद उनकी बेइज्जती करे। वैसे भी गरीब के पास इज्जत नफ्स ही तो होती है, जो तुम्हारी मां आज रोन चुकी है। डैड देखें, हैदराबाद से आकर मुझे वही सब कुछ तो करना है जो मॉम कहेंगी। मैं प्रॉमिस सब कुछ करूंगा, बस ये मसला आप संभाल लीजिए। थैंक यू डैड। यहाँ से तुझे लाइट का कनेक्शन मिलेगा, ये सारी लड़ियाँ लगानी है उधर, सही है? यहाँ पे गेंदे के फूल वगैरह सारे, और दरिया तू लाया? जी जी, दरिया लाया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस ये सारा सेटअप यहाँ से सजेगा, ठीक है? कोई मसला ना हो, बस देख मैं तेरे पैसे काट लूंगा। अगर आप फिक्र ना करें, आप ऐसी लाइटें लगाऊंगा पूरा हैदराबाद रोशन हो जाएगा। अरे भाई, हैदराबाद रोशन नहीं करना है, मेरा घर रोशन कर दे, वह बहुत है। समझ आ? बेफिक्र, लगो काम को, लगो, चलो आ जाओ लड़को। वो जहेज का बाकी सामान मैंने डब्बों में पैक कर दिया है, वो भी भिजवा दीजिएगा। भिजवा दूंगा भाई, फिक्र क्यों कर रही? दुआ की सास की कॉल है। जी सलीमा बहन। मुराद, हाँ भाई मुराद, कहाँ गायब हो? फोन ही नहीं उठा रहे थे। वो
अजान भी साइलेंट था। मुराद का मोबाइल साइलेंट? वाह भाई वाह, क्या बात है। कौन सी मसरूफियत पाल ली है तुमने? किसी लड़की वड़की के चक्कर तो नहीं? नहीं अजान भाई, ऐसा कुछ नहीं। चलें हम? गाड़ी स्टार्ट करें? गाड़ी आपके स्टार्ट किए बगैर चलेगी नहीं, और मॉम मुझे आपके बिना कहीं जाने नहीं देंगी। चलें भाई? हाँ जैन, बस तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तुझे पिक करने। आ रहा हूँ बस। ओके बाय। मैं साफ साफ बात करती हूँ, ये फर्नीचर किस कबाड़िए से उठाया था आपने? क्या कह रही हैं आप? जो मैं कह रही हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम कोई टटपुंजिए नहीं है कि जिस तरह चाहा जैसा चाहा माल टिका दिया। वो तो शुक्र करें कि आपकी बेटी हमने रख ली, वरना उसे भी कोई नहीं पूछता। ऐसी बातें कर रही हैं सलीमा बहन आप? और हाँ, एक बात और, गाड़ी का इंतजाम तो कर लिया ना? क्या हुआ? क्या कह रही हैं? चुप तो करो। क्या मतलब? ये बात कैसे कर रहे हैं आप मुझसे? अरे नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ सलीमा बहन, आप तसल्ली रखें, आप फोन रखें, मैं खुद हाजिर होता हूँ, देखता हूँ क्या मसला है। जी जी। अब देखो कैसा बताती हूँ इसके ससुर को। सर के बल चल के ना आए तो फिर कहना, और सारी डिमांडें अलग पूरी करेगा। सुने, गाड़ी की भी बात कर लीजिएगा। कर लूंगा भाई, अभी जाके देखूं क्या लगता है। यार यार उठाओ ये यहां से सामान। हाँ मुराद। अजान भाई आप किधर? मेरी बात सुनो, कुछ पैसे दिए हैं वो तुम रख लेना, और अपने लिए और अपनी बहन के लिए गिफ्ट भी ले लेना। बस मॉम से कोई जिक्र मत करना, अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। ओके बाय। नहीं लेकिन आप जा क्या क्या मतलब तुम नहीं हो उसके साथ? तो कौन है उसके साथ? कहाँ क्या है वो? मुराद, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी ना उसके साथ। मैं अब क्या तुम्हें जवाब दूंगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। ओके ओके, खुदा हाफिज। सामने मुझे तंग करके रख दिया है। आज तो वजाहत भी आ रहा है, क्या जवाब दूंगी उसको? कहाँ जा रहा होगा वो आसान? आजान, Where are we going यार? ये तो सुपर हाईवे का रास्ता है।
कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हैदराबाद। What? हैदराबाद? Are you insane? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वापस गाड़ी मोड़। मैं कह रहा हूँ मोड़ गाड़ी वापस। अरे क्या करे, गाड़ी लग जाएगी अभी। हाँ खराब है तेरा। मुझे नहीं पता, मुझे हैदराबाद नहीं जाना। और हम लोग हैदराबाद नहीं जा रहे हैं, वापस चल। Calm down and relax. हम बिल्कुल हैदराबाद के रास्ते पर हैं। क्या मजाक लगाया है तूने यार? मुझे कोई हैदराबाद नहीं जाना, तू वापस लेके चल मुझे। हाँ, ताकि तू मेरे घर जाए और मेरी माँ से मेरी मुखबरी कर दे। हाँ, सारा प्लान ही खराब हो जाए। बड़ी मुश्किल से उस मुराद को चकमा देके यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, कसम से यार किसी को कुछ नहीं बोलूंगा भाई। हाँ, मेरा भाई नहीं है मेरा, अल्लाह के वास्ते यार। यार जस्ट शट अप एंड रिलैक्स। बल्कि तू एक काम कर, तू सो जा आराम से। हाँ? बड़ा लंबा रास्ता है, जब पहुंचेंगे तो मैं तुझे उठा दूंगा। और वैसे भी मुझे रास्ते में रुकना है, पिक्चर्स वगैरह लेनी है, तू बस चुप करके मेरे साथ चल। पिक्चर्स खींचनी है तुझे? मैंने तैयारी नहीं की, कपड़े नहीं रखे। अरे कौन सी तेरी शादी है? तू ऐसे भी चलेगा ना तो मुझे तो चलेगा। आजान, तेरा गला घोंट दूंगा मैं। I'll kill you buddy। वापस चल। सोच ले, अपने नुकसान करेगा। स्टीयरिंग इस वक्त मेरे हाथ में है। यार तू फिक्र कर रहा है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं होगा। मैं पूरे इंतजाम के साथ ही निकला। तुझे जाना है ना, तू जा, मुझे यहीं कहीं उतार दे, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा हाँ। अब आजान क्या कर रहा है? आजान प्लीज, आजान लग जाएगी गाड़ी, ठुक जाएगी यार, क्या कर रहा है आजान? यार जब तक तू लड़कियों की तरह रोना बंद नहीं करेगा ना, मैं स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बोल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जो तू बोलेगा, जहाँ तू बोलेगा वहां जाएंगे यार। प्लीज गाड़ी ध्यान से चला यार, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक, मुझे मरना नहीं है। हंसना मत कर। हैदराबाद जा रहे। Yeah, my boy। तुम खैरियत? आज घर पर? आजान का फोन नहीं लग रहा है। आपको पता है वो आजान कहाँ है? अपने राइट हैंड मुराद से पूछ लेना। फॉर गॉड सेक हैदर, मैं आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं हूँ। आप मुझे आजान का बताएं। तुम्हें मानी की कोई परवाह है? क्यों? मानी खैरियत से घर पे है। आप अजान का मुझे बताएं। पता नहीं मुराद को भी चलता कर दिया उसने, और खुद कहाँ गायब हो गया। तुम आखिरी बार मानी से कब मिली थी? जहारा मिस करता है वो तुम्हें। मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे बात? हाँ, जहारा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए कि मानी तुम्हारी मुकम्मल दुनिया का अधूरा हिस्सा है? सिर्फ इसलिए? फॉर गॉड सेक, मुझे और बहुत टेंशन है जिंदगी में। भाई दोस्तों के फूल देते। तुम्हें भी आज का ही मौका मिला था कि यहाँ आने का। अब खाला को पता चल गया तो वो तो मेरा गला ही दबा देंगी। अम्मी अबू से मिले बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? उनकी दुआ की मुझे बहुत जरूरत है। कल से तो फिर मेरे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगने वाली है। भाई अगरबत्तियाँ कहाँ से मिलेंगी? चलो आओ। यार कब्रिस्तान तो मुझे यही लग रहा है। तू दुनिया का वाहिद ऐसा पोता होगा जिसको ये नहीं पता कि उसकी दादा की आखिरी आरामगाह कहाँ है। पहली बार आया हूँ ना, चल उतर के देखते हैं। चल फूल वगैरह भी देख। चल। ऐसे कैसे मिलेगी यार? तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है
जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके, मैं दिल तू दिया साहिल बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। चले आप और कब्रों में भी फूल डाल लें। हाँ बस चलते हैं। क्या देखो वो हमारी पिक्चर्स ले रहा है क्या? जैन, जैन आदमी है यार, भाग गया। हाँ नहीं, हाँ नहीं बल्कि यकीनन। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा जरा। जी मैं ब्यूटीफुल। क्या दिमाग तो ठीक है आपका? किसे कह रहे? वो मैं कब्रिस्तान में कौन तस्वीर लेता है? कहाँ से उठकर आए आप? कहीं से भी नहीं। वो असल में मैं एक शौकिया फोटोग्राफर हूँ। जो भी अच्छी और खूबसूरत चीज देखता हूँ उसको अपने कैमरे में महफूज कर लेता हूँ। डिलीट करें इसे। क्या? जो तस्वीर ली है आपने उसे डिलीट करें अभी और इसी वक्त। ओह नहीं मैडम, आप मेरे ख्याल गलत समझ रही हैं। ऐसी मैं गलत समझ रही हूँ। यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं और अपने साथ सिर्फ अपने अमाल लेकर जाते हैं। आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? ये पिक्चर? आप पागल हैं? मुझे तो लग रहा है ये सीधा गुदू मंदिर से यहीं आया है। चलो। अरे बात सुने, मुझे मदद चाहिए। मदद? किस सिलसिले में? कब्र ढूंढने में। जी आपकी कब्र यहाँ बनी नहीं है। अरे मेरी कब्र नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे अपनी दादा की कब्र ढूंढने आया। आप अपने दादा की कब्र पर आए और आपको अपने दादा की कब्र का मालूम ही नहीं है, तो फिर आप कब्रिस्तान क्यों आए? कोई कब्रिस्तान क्यों आता है? जाहिर है फातिहा पढ़ने। जाहिर है मैं भी इसीलिए आया हूँ। आपको अपने दादा का नाम मालूम है? जी जी, कमाल अहमद समदानी।
आप आइए मेरे साथ। अरे जरीना बहन बस भी कर दो, रो रो के खुद को हलकान कर दिया है तुमने। अरे जाना ही था तो पहले चली जाती, इस तरह शादी के दिन तो ना भागती, ना मेरे मुंह पे काला तो ना मलती। मैं कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ देखूं? अरे ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? कोई देखो उसे, कोई ढूंढो उसे। अरे उसके कमरे में जाके देखें, क्या पता कुछ लिख के छोड़ गई हो। कुछ नहीं छोड़ के गई, सब कुछ ले गई है। हमारी इज्जत, हमारा मकाम, हमारा वकार, सब कुछ ले गई अपने साथ। मैं कहती थी शफीक अहमद से, अपनी औलाद अपनी ही होती है, भाई की औलाद पाल लेने से कभी अपनी नहीं हो सकती, पराई औलाद पराई ही रहती है। लेकिन नहीं, नहीं माने शफीक साहब। देख लें, आज अंजाम भुगतेंगे वो। अरे कैसी बातें करती हो जरीना बहन, दुआ कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। यही मासूमियत ना, यही मासूमियत आंखों में धूल झोंकती है। सारा जमाना जानता है उसे कि वो सादा और मासूम शरीफ लड़की है, लेकिन कोई हमसे पूछे, हमसे जो सारा दिन बैठ के उसके घर में पहरादारी करते हैं। अरे ना मुराद, कुछ तो कहती, कुछ तो सोचती। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाके छुपूं, किस किस को जवाब दूंगी, किस किस को मुंह दिखाऊंगी? अभी थोड़ी देर में ससुराल वाले आ जाएंगे, क्या कहूंगी? लड़की शादी से एक दिन पहले भाग गई। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब कुछ होने से पहले मुझे जमीन क्यों नहीं निकल गई, आसमान क्यों नहीं खा गया? अरे कोई जाके शफीक साहब को बुलाओ, उन्हें देखो, खुदा के लिए कोई उन्हें देखो। अरे शफीक भाई है कहाँ? वो उसका जहेज लेके गए हैं और यहाँ लड़की ही भाग गई है। दुआ, ये तो तुम चलो समझ, देर हो रही है। अरे हम है ना, ड्रॉप कर देंगे आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया आपका, हम चले जाएंगे। अच्छा, कब्रिस्तान है बेटा, लड़कियों से बहुत फ्रैंक नहीं हो रहा था तू? मगर ये रुए होती तो? रुए नहीं है, पिछल पैरियां। तुझे कैसे पता? पैर देखे थे तूने उनके? मजाक कर रहे हैं ना तू? मैं यहाँ कब्रिस्तान में खड़ा हो गया तुझसे इस वक्त मजाक करूंगा। देख भाई, मजाक नहीं कर, अजीब सी जगह है, शहर से दूर है, कब्रिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पिछल पैरी, रुए, कुछ भी हो सकता।
अबे अजान कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, कि माँ का इकलौता बच्चा हूँ मैं। रुक, कहाँ जा रहा है? अरे इतनी इमरजेंसी क्या है, थोड़ा रुको तो। पहले लेट हो गए। वो तुम्हारा रिश्तेदार था, थोड़ी देर रुक जाते तो साथ ही चल देते। हाँ, ताकि और देर में पहुंचते। पता भी है चची जान को बताया बगैर घर से आए। अब अगर उन्हें मैं वहां ना दिखी ना तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ, तो मुझे क्या मालूम था कि वहाँ उन सर फिर उसे पाला पड़ जाएगा। ना आता ना पता। कब्रिस्तान है, पिकनिक स्पॉट थोड़ी। हद होती है, ऐसे कोई मुंह उठा के कब्रिस्तान चलाते हैं क्या? किसका फोन है? अम्मा का। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? जी अम्मा, बस हम कब्रिस्तानी गए थे, बस रास्ते में बस आ रहे हैं। हाँ, आप बताएं वहाँ पे सब खैरियत है ना? कुछ ठीक नहीं है। दुआ की चची ने घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है, और कम से कम इंसान बताकर तो जाता है। ऊपर से तुम भी साथ चली गई। तुम घर आओ फौरन, मैं बताती हूँ तुम्हें। एक मिनट अम्मा, बस रुक तो जाएं आप, बस मैं दुआ को घर छोड़कर आ रही हूँ। ज्यादा ना दुआ की माँ बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद से चली जाएगी, समझी? और वहाँ पर इतने लोग जमा हैं, बेकार में तमाशा बनेगा। लेकिन अम्मा, घर आओ। मैं जा रही हूँ। अम्मा गुस्सा कर रही है, तुम घर पहुँचे। बात सुनो। अबे यही तो सबसे बड़ा मसला है। तभी तो मैं कह रहा था कि क्या करूं। अरे दुआ बेटी, तुम आ गई? इदरीस भाई, थाने मत जाइएगा, दुआ आ गई है। दुआ बेटा, तुम ठीक तो? किस जन्म का बदला लिया है तुमने? मिल गया वक्त तुम्हें घर आने का? कहाँ दफा हो गई थी? बोलो, कहाँ गई थी? सब ठीक है ना? हुआ क्या है? मेरी जान सूली पे लटका के कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ, कहाँ मुंह काला करवाने गई थी? बोलो, कहाँ थी अब तक? किसके साथ इतनी देर तक वक्त गुजारा तुमने? कहाँ है तुम्हारा वो यार? मैं कहीं नहीं गई थी चची जान, मैं समन के साथ थी। समन के साथ? कहाँ है समन? कहाँ है समन? हाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? अकेली आई हो? कहाँ है तुम्हारा वो यार जो तुम्हें छोड़ के गया और खुद भाग गया है? कहाँ लेके भागना चाह रहा था वो, तुम्हें बताओ। खुदा का वास्ता है, मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाए। मेरी बात का यकीन करें, मैं किसी के साथ नहीं गई थी। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बताओ जरा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? इतनी देर तक कहाँ थी? कहाँ थी तुम? बताओ, नहीं तो तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी और तुम भी याद रखोगी। मैं समन के साथ कब्रिस्तान गई थी चची। लो जी, अब हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कब्रिस्तान गई थी ना? चची जान, मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं समन के साथ कब्रिस्तान ही गई थी। अरे मेरी छोड़ो तुमने अपने चचा का भी नहीं सोचा? सोचो जरा, क्या मुंह दिखाएगा वो लोगों को? हाँ, सुबह का गया अभी तक नहीं लौटा, इतनी मनहूस हो तुम। बोलो बोलो, कौन देगा गवाही कि तुम कब्रिस्तान गई थी? बोला नहीं ये तो? कब्रिस्तान में ही थी। मैंने खुद इन्हें और इनकी दोस्त को वहां देखा है। अजान, तुम यहाँ? क्या बात कर रही हैं आंटी? आप खुद ही तो आई थी ना शादी की दावत देने के लिए। इन्हीं की शादी है ना। लेकिन तुमने इसे कहाँ देख लिया? जी वो मैं और मेरा दोस्त जैन वहीं मौजूद थे। बल्कि इन्होंने ही तो मेरे दादाजी की कब्र ढूंढने में मेरी मदद की थी, इसीलिए देर हो गई थी। आप इनकी बात का यकीन करें।
रियली सॉरी, लेकिन ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही इसको हैंडल कर लेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा ख्याल है अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, आओ अंदर आ जाओ। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। भाई साहब चलें? दुआ, किसकी इजाजत से तुमने घर से बाहर कदम निकाला था? गलती होगी चाची जान, माफ कर देना। कैसे माफ कर दूं? वो तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए फरिश्ते भेज दिए, वरना जो तुम मोहल्ले वालों के सामने मेरा तमाशा बना के गई थी ना, वैसे ही तुम्हारा तमाशा बना के रख देती। चलो चाय बनी रखी है, कपों में निकाल के ले आओ। आंटी वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए इस मामले में, लेकिन बस जाने दें, आप थूक देना गुस्सा। यू नो, आप ही की तबीयत ना खराब हो जाएगी। तबीयत का क्या है, बेटियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कंधों पर, और फिर बेटियां पराई हों और इस जैसी हों तो किस्मत से सुकून और आराम तो खत्म ही हो जाता है। सफाई सुथराई कर लो जाकर, मेहमान आने वाले होंगे। और हाँ, इन लोगों के लिए कमरा भी तैयार कर दो, लंबे सफर से आए हैं, थके हुए होंगे। आपको बहुत जहमत हुई हमारे आने से, हम होटल में रुक जाते हैं। कम से कम ऐसी तो होगा। एक्चुअली मैं यहाँ आया ही अपने डैड के लिए हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी यादें होंगी जो मैं यहाँ से जमा करके ले जाऊंगा और उनको प्रेजेंट करूंगा जाके। यू नो, हैदराबाद इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ का आर्किटेक्ट मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत यूनिक है, बहुत खूबसूरत है। अरे बस 2 कप चाय, आप चाय नहीं पियेंगे हमारे साथ? वो दरअसल तुम लोगों के लिए कमरा साफ करवाना है ना, इस वजह से। चाय पियो। श्योर। ये रहा आपका कमरा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता दीजिएगा। नहीं, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। अगर आज आप ना मिलती तो मुझे अपने दादाजी की कब्र ना मिलती। शुक्रगुजार तो मैं भी हूँ आपकी। अगर आप सही वक्त पर ना आते तो शायद इतने लोगों के सामने मैं दोबारा कभी सर उठाने के काबिल ना रहती। आपने मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया है। शर्मिंदगी तो अभी भी हुई होगी आपको, इतने सारे लोगों के बीच इतनी सारी बातें सुनी आपने। आपकी जगह कोई और होता ना तो आई एम श्योर बर्दाश्त ना करता। बर्दाश्त? लेकिन कम से कम बदनामी के उस दाग से तो बहुत बेहतर है जो इतने लोगों के सामने मुझ पर लगाया जा रहा था। सब बस खड़े तमाशा देख रहे थे। शायद चाची जान के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ कहता। ये आपकी सगी चाची है? क्यों, कोई शक है आपको? नहीं, मुझे क्या शक होगा, लेकिन ये ऐसी ही हैं जैसी नजर आती हैं। आई मीन, इतनी ही जालिम टाइप है। दरअसल हर किसी की मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ होता है। शायद उनका यही तरीका है मोहब्बत जताने का। इसको आप मोहब्बत कहती हैं? इतनी खतरनाक मोहब्बत?
चाचा जान का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, हंसती रहा करें। हाँ भाई, और मैं सांस लेता रहूं अच्छा लगूंगा। भाई ये ले तेरी लाश, तुम क्या भर के लाया इसमें? मैं जरा बाकी काम देख लूं। वेरी स्ट्रेंज, आप दुल्हन हैं और घर के सारे काम भी आप ही देख रही हैं। दुल्हन इसी घर की है। जाते जाते बताती चलूं कि आपके डैड भी इसी कमरे में रहा करते थे। मेरा मतलब है कि कराची जाने से पहले ना वो यहीं रहते थे। और आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी इसी घर में पली बड़ी हूँ। चाचा जान ने बताया था। हाँ नॉस्टैल्जिक। डैड को पता चलेगा तो उनको कितनी खुशी होगी ना। It's amazing। आप लोग आराम कीजिए, कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। जरूर। ओह माय गुडनेस, क्या बात है ब्रो, बड़ी हंस की बातें हो रही थी। अरे एक तू रोंदू है, कराची से हैदराबाद तक रोता हुआ ही आया। फोन तो ऑन कर लो आप। लगता है तेरे फरार होने की न्यूज़ ब्रेक हो चुकी है ब्रो। एक तो ये मुराद एक बहाना नहीं बना सका।